जय हिंद बच्चों, मैं गोस्वामी सर आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ जवाहर नवोदय विद्यालय का संपूर्ण जानकारी। आपको डाउट होगा कि कब होगा एग्जाम, कैसे फॉर्म फिल करेंगे, कौन अप्लाई कर सकता है, कब है एग्जाम का डेट, अंतिम लास्ट डेट क्या है और रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, इन सारे जानकारी को लेकर आया हूँ आज मैं आपके लिए गोस्वामी सर, टेक एकेडमी रायपुर छत्तीसगढ़ बिलासपुर से। चलते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय को लेकर। लास्ट डेट टू अप्लाई हम बात कर रहे हैं टेस्ट की, जिसमें अभी जो एग्जाम होने वाला है, जो अगले साल आप नवोदय विद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको अच्छा लगे ये वीडियो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाएं, जिससे सारी जानकारी आपको मिल सके कि जवाहर नवोदय विद्यालय क्या होते हैं। चलते हैं आगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं लास्ट डेट टू अप्लाई 29 जुलाई 2025। तो सबसे पहले मैं बच्चों आपको बता दूं कि जो फॉर्म ओपन हुआ है वो क्लास 6 के लिए है, ना कि ये 9th और 11th के लिए। आपको पता होगा कि जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन के लिए आप 3 क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। पहला क्लास 6 में, क्लास 9 में, क्लास 11 में। क्लास 6 के लिए फॉर्म ओपन हुआ है, 9th 11th के लिए बाद में आएगा। तो हम संपूर्ण जानकारी जो लेकर आए हैं वो क्लास 6 की जवाहर नवोदय विद्यालय नोटिफिकेशन 2025 को लेकर हम यहाँ पर वीडियो बना रहे हैं। पेरेंट्स, अगर आपको किसी भी प्रकार के डाउट होते हैं, बच्चे किसी प्रकार के आपको डाउट होते हैं, तो हमारे दी हुई नंबर पर आप कांटेक्ट करें, व्हाट्सएप करें, हम आपको जरूर हेल्प करेंगे, आपकी समस्या का समाधान करेंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कुछ मेरे पास पीडीएफ है, आप मुझे कमेंट करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे तो ये पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगा। ये हमारे पीएम मोदी जी है और प्रोस्पेक्टस देखेंगे, एडमिशन टू क्लास 6 जेएनवीएस थ्रू सिलेक्शन टेस्ट फॉर द सेशन 2026-27 की। विजिट आप ज्यादा जानकारी के लिए आप www.navodaya.gov.in पर आप जा सकते हैं। क्लियर है? तो बच्चे मैं बता दूं नवोदय विद्यालय के बारे में कि ये क्या है। तो टोटल देखा जाए 27 स्टेट्स, 8 यूनियन टेरिटरीज में जवाहर नवोदय विद्यालय है। जहां पर देखा जाए पूरे भारत की बात करें 689 जवाहर नवोदय विद्यालय स्कूल्स हैं। इन स्कूल में एडमिशन के लिए ही फॉर्म ओपन हुआ है। ये नवोदय विद्यालय जो है ये प्योरली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर जो एजुकेशन मिनिस्टर है, एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है, उसके अंडर ये क्या होते हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय रन करते हैं। एक ऑटोनॉमस संस्था है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कहां पर है। तो पूरे इंडिया में आप देख सकते हैं 27 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज में ये एस्टेब्लिशमेंट है। आगे बढ़ते हैं बेटा, जैसे ही हम आगे चलते हैं तो ये लिखा हुआ है, सारे डिटेल्स आप पढ़ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या है जवाहर नवोदय विद्यालय का? तो ऑब्जेक्टिव्स है कि एजुकेशन प्रोवाइड करना, कम पैसे में जो गांव में रहने वाले जो मेधावी बच्चे हैं, जो टैलेंटेड बच्चे हैं, जो गांव में निवासरत हैं, ऐसे टैलेंटेड बच्चों को जो इकोनॉमिक वीक है, इन बच्चों को आगे प्रमोट करने के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय को एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर तो देख सकते हैं कहां पर कितने नवोदय विद्यालय हैं। तो देखा गया 8% 654, अगर टोटल देखा जाए सब करके तो 689 के आसपास है। ये देख सकते हैं there are 689 JNV sections across the country except the state of Tamil Nadu. No JNV has been section in 6 districts: Central Delhi, New Delhi, Hyderabad, Kolkata, Mumbai suburban, which are having 100% urban population and not covered under JNV scheme. तो ये यहाँ पर ये अर्बन एरिया है, इस वजह से यहाँ पर JNV नहीं है। क्लियर है? जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट की बात करें यहाँ पर तो कैसे होगा? अभी जो आप बेटा फॉर्म भरेंगे इसका एग्जाम जो देखा गया है वो 13 दिसंबर 2025 को है। ये टाइम भी दिया गया है, 11:30 को एग्जाम रहेगा। ये सेंट्रल इंडिया, मतलब इसको हम बोलते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं समर बॉन्ड वाला ये कहलाता है ये एरिया। इसके अंतर्गत कौन कौन से स्टेट आएंगे? आंध्र प्रदेश वाले बच्चे, असम, अरुणाचल प्रदेश, कुछ एरिया को छोड़कर, और बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, यहाँ पर जो एग्जाम होगा नवोदय विद्यालय का वो 13 दिसंबर 2025 को होना है। क्लियर है? तो तैयार रहे। देखो बच्चे, अभी सबसे फास्ट जवाहर नवोदय विद्यालय ने नोटिफिकेशन आउट किया है।
पिछले टाइम भी बहुत पहले दे दिया था, इस बार तो बहुत पहले दे दिया। इस समय जैसे अभी जून चल रहा है, जून में आज तक नहीं आया था इसका फॉर्म। आया पिछले साल आया था, जुलाई अगस्त में आया था पिछले साल। इस बार बहुत ही कम समय में इन्होंने बहुत ही जल्दी फॉर्म मांग लिया है आपसे, और फॉर्म मांगने के बाद इन्होंने बहुत पहले एग्जाम को भी कंडक्ट कर रहे हैं। अभी तक ना तो सैनिक स्कूल का फॉर्म आया है, ना तो अभी आरएमएस का फॉर्म आया है, और न ही आपका आरआईएमसी तो हो ही गया है, अभी एक नहीं आया। तो सबसे पहले, और ये इसी डेट को ही एग्जाम लेगा, आप पहले से प्रिपेयर रहेंगे। हाँ, फॉर्म अप्लाई का डेट बढ़ सकता है, लेकिन जो एग्जाम का डेट है वो नहीं बढ़ने वाला, ध्यान रखेंगे। ऑन सैटरडे 11 अप्रैल 2026 ये उन स्टेट के लिए है जहां पर विंटर, जैसे देखा जाए आपका जम्मू कश्मीर वगैरह हो गया, जहां बर्फ एरिया होता है, वहां पर इनका एग्जाम 11 अप्रैल 2026 को होगा। क्लियर है? द लास्ट डेट सबमिशन, आपके बच्चा लास्ट डेट जो सबमिशन है वो कब है? 29 जुलाई 2025 को। तो आप समय से पहले फॉर्म फिल कर ले, अदरवाइज जब हम आखिरी अंतिम डेट पर अगर जाते हैं फॉर्म फिल करने, तो वहां पर सर्वर की दिक्कत हो सकती है आपको। कहां से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं? तो यहाँ आप वेबसाइट देख सकते हैं https://navodaya.gov.in पर आप जाकर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कैसे भरना है इसको, इसके लिए हम एक वीडियो बनाएंगे, आपको डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे लिंक उसका, जब भी हम वीडियो बनाते हैं। अब हम बात करते हैं कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत पड़ेगी जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो बहुत सारे ऐसे क्वेरीज रहता है कि सर क्या क्या लगेगा, तो क्या क्या लगेगा मैं इसके लिए आपको जानकारी दे देता हूँ। सबसे पहले तो आपका फोटो लगेगा बेटा, क्लियर है? जिस आप कैंडिडेट है, स्टूडेंट है, आपको यहाँ पर फोटो लगेगा। सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स, जो पेरेंट्स है उनका सिग्नेचर लगेगा। सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट्स लगेगा, जिसका जो फॉर्म भरेंगे जो बच्चे का। आधार डिटेल्स, आधार कार्ड का डिटेल लगेगा, मतलब आपका डिटेल्स, रेसिडेंस सर्टिफिकेट इशूड बाय कॉम्पिटेंट गवर्नमेंट अथॉरिटीज, मतलब आपका निवास लगेगा। बेसिक डिटेल्स ऑफ कैंडिडेट्स लाइक स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, आधार, ये सब पेन नंबर आर टू बी फिल्ड इन द एप्लीकेशन पोर्टल। क्लियर है? एप्लीकेशन पोर्टल में ध्यान रखेंगे, आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं वहां से आपको अपार आईडी मिल जाएगा। क्लियर है? वहां से आपको अपार आईडी, आधार नंबर आपके पास तो ही है, ठीक है? अपार आईडी आपके स्कूल से मिल जाएगा। पेन नंबर भी आपके स्कूल से ही मिलेगा। ये पेन नंबर वाला नहीं है, परमानेंट अकाउंट नंबर वाला नहीं है ना, ये PEN है, ठीक है? ये परमानेंट एजुकेशन नंबर जो आपका है, ये स्कूल से आपको इशू होगा जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं। The eligible candidate had to fill up the online form and upload the photograph along with signature both candidate and his parents। ठीक है? ये सारी चीजों को आपको अपलोड करना है। क्लियर है? सर्टिफिकेट शुड बी अपलोड JPG फॉर्मेट में होगा। बी सर्टिफिकेट ही हैज टू बी बोना फाइड रेसिडेंट ऑफ द सेम डिस्ट्रिक्ट। ध्यान रखेंगे बच्चे, फॉर्म अप्लाई कहाँ करना है, बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट रहता है, आपको कंफ्यूजन रहता है। तो मैं बता दूं आपको कि कोई बच्चे, जैसे मैं रायपुर में हूँ और बच्चा रायपुर डिस्ट्रिक्ट में पढ़ रहा है, रहने वाला कहाँ का है? वो रहने वाला कहाँ का है? जांजगीर चांपा का है, ठीक है? वो जांजगीर चांपा का रहने वाला है और उसका स्कूल कहाँ है? रायपुर में वो पढ़ाई कर रहा है। अब सवाल आता है कि ये जो बच्चे हैं वो कहाँ के जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म अप्लाई कर सकता है? तो सबसे पहले अगर बात करें हम, तो वो बच्चा जिस डिस्ट्रिक्ट में पढ़ाई कर रहा है उसी डिस्ट्रिक्ट का वो जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म अप्लाई करेगा। तो ध्यान रखेंगे, जिस डिस्ट्रिक्ट में, जिस जिला में वो पढ़ाई कर रहा है उसी जिला में वो फॉर्म को क्या कर सकता है? भर सकता है, दूसरे जिला से नहीं भरेगा। क्लियर है? ये चीजों को आप ध्यान रखें, जहां जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका स्कूल है उसी डिस्ट्रिक्ट का ही नवोदय विद्यालय को आप सिलेक्ट करेंगे। दूसरे का करेंगे तो आप एग्जाम निकाल लेंगे, उसके बाद भी आपका कैंसल हो जाएगा। तो इन चीजों को ध्यान रखेंगे। क्लियर है? इसके अलावा एक सर्टिफिकेट होता है जिसे स्कूल से आपको फॉरवर्ड करके भरना पड़ता है, PDF रहता है, मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों तक। तो इस प्रकार से आप इन सारी चीजों को भर सकते हैं। लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, पूरी जानकारी है PDF में। मैंने जो बताया वही चीजें हैं। नो रिक्वेस्ट विल बी एंटाइटल्ड टू करेक्ट मॉडिफाई द डेटा सबमिटेड बाय द एप्लीकेंट। एक बार अगर आपने कर दिया, उसके बाद आप किसी प्रकार के इसमें डेटा चेंजेस नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं। इट इज इन्फॉर्म टू ऑल कंसर्न टू कंफर्म द एरिया ऑफ स्कूल ऑफ स्टडी ऑफ द क्लास। अब ध्यान दे रहे हैं कि आप किस एरिया से आते हैं, अर्बन एरिया से कि आपका रूरल एरिया से। तो अर्बन एरिया, रूरल एरिया की अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों,
तो अर्बन एरिया को कैसे आइडेंटिफाई किया, रूरल एरिया को कैसे आइडेंटिफाई किया। तो टोटल 100% का क्वेश्चन शीट है, ठीक है। हम यहाँ पर बात करते हैं 100%, ध्यान रखेंगे यहाँ पर 100%। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं रेड पेन से इसको रेड यूज कर लेता हूँ। ये 100% है। 100% में से 75% जो रहेगा ये अर्बन रूरल वालों के लिए रहेगा। रूरल मतलब विलेज वालों के लिए, ठीक है। और 25% जो रहेगा वो किसके लिए रहेगा, ये अर्बन वालों के लिए। अब देखो इसमें हम सवाल आता है अर्बन मतलब सिटी, कि भैया सवाल आता है ये कि हम अर्बन से हैं कि रूरल से, कैसे आइडेंटिफाई होगा। तो हम सपोज हम रायपुर में रह रहे हैं, ठीक है ना, रायपुर में रह रहे हैं, तो हम रायपुर में रह रहे हैं, पढ़ाई रह रहे हैं रायपुर में, और आप पढ़ने जाते हैं कहाँ, किसी गांव में, ठीक है ना, आप पढ़ने जाते हैं किसी गांव में, तो आप क्या कहलाओगे, आपका स्कूल जिस एरिया में है, अगर वो गांव में है तो आप रूरल कहलाएंगे, विलेजर कहलाएंगे, आपका जो रिजर्वेशन होगा। अगर आपका स्कूल सिटी में है, ठीक है ना, स्कूल किसी शहर में है, तो आप क्या कहलाएंगे, आप अर्बन वाला रिजर्वेशन में आएंगे। क्लियर है। तो ध्यान रखना है कि अगर आपका स्कूल रूरल में आता है, गांव में आता है, तो रूरल का भरिएगा। अगर आपका स्कूल शहर में आता है, अर्बन में आता है, तो आप अर्बन का भरेंगे। लेकिन आप सपोज आप 5th क्लास पढ़ रहे हैं गांव में, आप 4th क्लास पढ़े हैं कहाँ, सिटी में, ठीक है। 3rd क्लास पढ़े हैं कहाँ, गांव में, ठीक है ना। 3rd क्लास कहाँ पढ़ ली है, गांव में पढ़ ली है, विलेज में पढ़ ली है, ठीक है ना। अब यहाँ पर सवाल आता है कि आप विलेज वाले में आएंगे, रूरल में आएंगे कि अर्बन में आएंगे। क्लियर है। तो मैं आपको बता दूं, ये 3 सालों का डिटेल्स लेते हैं, 3 इयर्स का, 3rd, 4th और 5th का। इन डिटेल्स में ये देखता है कि अगर आप सिंगल डे मतलब कोई भी एक दिन इन 3 सालों में से आपका अगर नाम किसी शहर के स्कूल में लिखाया गया है, तो आप अर्बन ही आएंगे, ना कि रूरल। क्लियर है यहाँ तक। तो अर्बन और रूरल का आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, अगर आपका स्कूल जिस एरिया में है उस एरिया का ही आप कहलाएंगे, आप रहे कहीं पर भी हो। क्लियर है। दूसरी चीजें 3 साल से आप अपना डिटेल्स देख लीजिए, कहां कहां पढ़े हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अर्बन और रूरल का आइडेंटिफाई करेंगे। 1/3 जो सीट होता है वो रिजर्व होता है, टोटल सीट में 1/3 सीट रिजर्व होता है गर्ल्स के लिए। जैसे 100 सीट है तो 33 सीट गर्ल्स लोग उसमें एडमिशन लेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है। प्लीज चेक द ब्लॉक डिटेल्स, सारे डिटेल्स आप देखेंगे। इसको आप एडमिट कार्ड आपके एग्जाम के 1 सप्ताह पहले जारी कर देता है। रिजल्ट ऑफ सिलेक्शन टेस्ट, तो इसका रिजल्ट आपको तुरंत दे देगा। दिसंबर में एग्जाम होगा, जनवरी फरवरी में रिजल्ट दे देगा, और आपका सिलेक्शन मार्च तक कर लेगा, और अप्रैल से आपका क्लासेस चालू कर देगा वहां पर। ठीक है। तो ये यहाँ पर देख सकते हैं 31 दिसंबर द एंटायर एडमिशन प्रोसेस फॉर द सेशन 26-27 विल बी क्लोज्ड लेटेस्ट बाय 31 दिसंबर 2026। बहुत ही तेज। देखो 13 दिसंबर को पेपर होगा और 31 दिसंबर तक वो सब कुछ खत्म करके रख देगा, ताकि नए सीजन से आपका क्या हो, तैयारी क्लासेस चालू हो जाए। क्योंकि हर बार यही दिक्कत होता था। आपको सिलेक्शन के बाद का प्रोसेस है, तो सिलेक्शन के बाद आपको क्या क्या लगेगा तो वो पता है, टीसी, फोटो, आधार कार्ड, वही सब नंबर लगेगा जो था। ठीक है। ये 2 लिस्ट देता है बेटा, एक सिलेक्शन लिस्ट देगा, फिर उसके बाद 2 वेटिंग लिस्ट देता है, उसके बाद नहीं देता है वो। ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं हु इज एलिजिबल। अब इसमें कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है, अप्लाई कौन कर सकता है, तो इसके लिए अप्लाई के लिए वो बच्चे जो क्लास 5th में पढ़ रहा हो, पढ़ लिया है वो नहीं, या वो 4th में वो नहीं, जो बच्चा क्लास 5th में पढ़ रहा है वही बच्चे इसके लिए अप्लाई कर सकता है, और जिस डिस्ट्रिक्ट में है उसी डिस्ट्रिक्ट का वो नवोदय विद्यालय को सेलेक्ट कर सकता है, इसके अलावा वो नहीं कर सकता। कैंडिडेट हु है पास, या लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा एज को भी मैंडेटरी किया गया है, आप एज भी देखेंगे। तो एज की बात करूं मैं यहाँ पर, तो एज यहाँ पर देख सकते हैं बॉर्न बिफोर। आपका अगर डेट ऑफ बर्थ की बात करें कि आप 5th में पढ़ रहे हैं और आपका डेट ऑफ बर्थ इस बीच में नहीं है, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। ध्यान रखें 1 मई 2014 से लेकर 31 जुलाई 2016 इस बीच में होगा, तभी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है।
आप क्लास 5th में पढ़ रहा हो, क्लियर है पहला। दूसरा कि आपका डेट ऑफ बर्थ इस बीच में होगा, तभी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो इन चीजों को ध्यान रखेंगे। किसी भी प्रकार के इसमें रिजर्वेशन नहीं दिया जाता है, एज को लेकर रिलैक्सेशन नहीं दिया जाता है, उसमें आपको रहना ही है। ये दिखा है कि अगर आप एक भी दिन अगर आगे होते हैं या पीछे होते हैं तो आपको एलिजिबल नहीं माना जाएगा। जैसे इसमें बोल दिया गया है 1 मई, तो आप आओगे नहीं मैं 30 अप्रैल को मेरा बर्थ है, तो ऐसे नहीं मानेंगे, ठीक है ना। जैसे 31 जुलाई कर दिया है तो आप आओगे कितना 1 अगस्त को मैं पैदा हुआ था, एक ही दिन तो हुआ है, मैं रात में हुआ था, नहीं, तो ऐसा नहीं मानेंगे वहां पर, क्लियर है। इसको ध्यान रखेंगे आप सभी, क्लियर। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं सारी जानकारी जो आपको जानना था, ये सब चीज आप देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। रूरल कैंडिडेट के लिए 75 अभी मैं आपको बताया था कि रिजर्वेशन का क्राइटेरिया कैसा होता है। अर्बन कैंडिडेट के लिए रिजर्वेशन यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो बेटा 3rd 4th 5th तीनों क्लास होना चाहिए। ट्रांसजेंडर कैंडिडेट के नो सेक्टर रिजर्वेशन, ट्रांसजेंडर के लिए रिजर्वेशन ऑफ सीट्स आप देख सकते हैं 75% जो होता है सीट रिजर्व होता है किसके लिए, रूरल एरिया के लिए, और 25 जो होता है वो अर्बन एरिया के लिए होता है, क्लियर है। इसका एस्टेब्लिशमेंट बेटा इसी वजह से ही हुआ है, इसलिए रूरल एरिया के बच्चों को ज्यादा क्या किया गया है, प्रेफर किया गया है। इसमें डॉक्यूमेंट टू बी सबमिट आफ्टर सिलेक्शन, ये सिलेक्शन के बाद आपको एक मेल डालेंगे उन लोग, स्कूल वाले आपको इन्फॉर्म करेंगे क्या क्या चीजों को आपको लेकर वहां पर आना है। सारा चीजों को आप रेडी करें, बर्थ सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, है ना, डोमिसाइल, ये सब चीज आपको लगेगा, टीसी लगेगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं अबाउट द सिलेक्शन टेस्ट कैसे होता है, एग्जाम कैसे होगा। तो आप देख सकते हैं एप्लीकेशन सेंटर फॉर एग्जामिनेशन, आपको इसमें आप जाकर एडमिट कार्ड जब इशू होगा तो वहां पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। अभी इसके बारे में जानकारी नहीं रखना है, जब एडमिट कार्ड आएंगे तब उसके करेंगे। लैंग्वेज ऑफ द एग्जामिनेशन आप किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हैं, छत्तीसगढ़ वाले हिंदी और इंग्लिश दोनों से सिलेक्ट कर सकता है, इसके अलावा नहीं, हिंदी या इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में एग्जाम दे सकता है, जिस लैंग्वेज के हैं उस लैंग्वेज का। इसके बाद कंपोजिशन ऑफ द सिलेक्शन टेस्ट आप देख सकते हैं किस प्रकार का एग्जाम होता है, किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, कहां से कितना क्वेश्चन आएगा, ये सिलेबस है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मेंटल एबिलिटी टेस्ट मतलब ये होता है आपका रीजनिंग का 40 क्वेश्चन रहेगा, 50 मार्क्स का रहेगा और 60 मिनट्स का दिया रहेगा। टोटल टाइम दे देगा बेटा आपको 2 आवर्स देगा और बनाइए करके दे देंगे। ये मैथ्स का है 20 क्वेश्चन 25 मार्क्स का, लैंग्वेज का है 20 क्वेश्चन 25 मार्क्स का। तो टोटल देख सकते हैं 100 मार्क्स का रहेगा, 80 क्वेश्चन रहेगा, इसका मतलब है 1.25 ईच क्वेश्चन आपका रहेगा। मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग आंसर ये सब ओएमआर में होता है, हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं उसको पता है कि कैसे फॉर्म भरना है, कैसे गोला लगाना है, कैसे ओएमआर फिल की जाती है। हम लोग वीकली टेस्ट इसके लिए कंडक्ट करते हैं। तो इस प्रकार से एमसीक्यू मेथड पर होगा, ठीक है, एमसीक्यू पैटर्न पर होगा, देख सकते हैं। ये सारा चीज आपको बताया गया है। सिलेबस वगैरह आप अगर हमें व्हाट्सएप करेंगे तो हम आपको सारा सिलेबस वगैरह आपको शेयर कर देंगे। नेचर ऑफ द टेस्ट ये देख सकते हैं किस प्रकार का टेस्ट होता है। नॉन वर्बल पूछा जाता है बेटा रीजनिंग में, ध्यान रखना है। इस प्रकार से क्वेश्चन दिया जाए, ये क्वेश्चन आएगा नहीं, ये डमी क्वेश्चन दिया गया है वहां पर, किस प्रकार से आता है ये सेक्शन देख सकते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये संपूर्ण जानकारी था बेटा। आपको किसी भी प्रकार की अगर जानकारी चाहिए तो हमें दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करें, व्हाट्सएप करें, मेल करें, और किसी प्रकार की अगर आपको जानकारी चाहिए, पीडीएफ चाहिए तो हमको कांटेक्ट करें। जय हिंद, जय